अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सईद आफ्ताब रिजवी। सईद आफ्ताब रिजवी चैनल में खुश आमदीद। इस वक्त मैं आपको ऐसी बच्ची से, ऐसी तालबा से मिलवाने जा रहा हूं जो बोलने और सुनने से महरूम है। ना सिर्फ वो बल्कि ना उसके वालिदैन बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बल्कि इनके बहन भाई भी सारे जो है बोलने और सुनने से महरूम है। इसके बावजूद बच्ची ने FA टेक्निकल बोर्ड में पंजाब भर में तीसरी पोजीशन ले ली। आइए इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। जी नाज़रीन, बताते चलें कि इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेफ, ये सैटेलाइट ऑन कॉलेज में है, सैटेलाइट ऑन में है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेफ सैटेलाइट ऑन में। डेफ कहते हैं कि डेफ। जी नाज़रीन, ये भी आपको बताता चलूँ, इस वक्त मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेफ सैटेलाइट ऑन में मौजूद हूँ। उनकी ये तालबा है जिन्होंने तीसरी पोजीशन ली है पंजाब भर में FA टेक्निकल में। अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी खुशी हुई आपको ये जब आपकी पोजीशन हुई, आपके घर वाले कितने खुश हुए? वो बता रही है कि मैंने जब पहली दफ़ा पोजीशन मिली है ना, तो अल्लाह की मदद से पहले और मेरी फैमिली ने बहुत दुआएं की है मेरे लिए। तो मैंने कोशिश किया पढ़ते हुए, फैमिली में क्योंकि सारे डेफ थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुमने पढ़ना ही है, कहीं ना कहीं पहुंचना है। तो उनकी मदद से और बाद में मैंने कोशिश किया और मैंने बहुत दुआएं की और फिर उनसे अल्लाह ताला के करम से मेरी पोजीशन आई है और मैं खुश बहुत हूँ इससे। इसका नाम लेना। नाम आपका क्या है? सईदा फिजा, हमारी फैमिली से सईदा। मेरा नाम सैयद आफ्ताब रिजवी है। हाँ, तो आपने नाम बताना ना कब जी मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फिजा ज़हरा। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। और मेरे साथ जो टीचर बैठी हैं, जो इनकी क्या कहेंगे, ट्रांसलेटर। जो मेरे साथ जो ट्रांसलेटर टीचर बैठी हैं, इनका नाम है मिस हिना खान। तो हिना खान हमें सपोर्ट करेंगे इनके गुफ्तगू में। तो इन्होंने जैसे ये पहला सवाल तो हो गया। अच्छा, ये बताइएगा किस तरह आप मेहनत करती थी, दिन रात किस तरह मैनेज करती थी अपने आप को पढ़ने में और इसको तरतीब देने में? शुरू किया तो तुमने कोशिश पढ़ने के लिए कोशिश तो वो पूछ में सुबह नमाज पढ़ के उठती थी और फिर उसमें याद करती थी, सबक 1-2 घंटे लगाती थी मुसलसल। और शाम को फिर थोड़ी देर फारिग होती थी, जब घर के सारे कामों से फ्री होने के बाद शाम को मैं पढ़ के फिर याद करके लेसन दोबारा सुनती थी। तो कह रही कि मैंने इसमें पढ़ाई में जो क्वेश्चन मुझे मिलते थे वो मैं डेली रूटीन में याद करती थी और इसको भी प्रैक्टिस करती थी घर जाके उसकी। तो एज ए टीचर ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये कैसी थी क्लास में, इसका रवैया कैसा था, पढ़ने में इसकी ये कैसी थी थ्रू आउट के बच्ची बहुत अच्छी थी क्योंकि बहुत जल्दी पिक कर लेती है बनिस्बत दूसरे बच्चों की निस्बत। इस बच्ची को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था और कोई भी क्वेश्चन ये बार बार रिपीट करके पूछती थी। जो मिस्टेक हो जानी या अगर कोई गलती निकलनी, इसने फ़ौरन कह देना कि मुझे बताएं यहाँ पे मेरी क्या गलती है। उसने फ़ौरन हमसे पूछना और साथ साथ गाइडलाइन भी लेनी, मदद भी करनी, बाकी टीचर से भी पूछना। कोशिश ये करती थी बच्ची कि मेरी ना राइटिंग भी नीट हो और मेरा काम भी नीट हो। तो इसके जो क्या आपके वालिदैन भी नहीं सुन सकते, बोल सकते, उसके अलावा कौन कौन नहीं सुन सकता, बोल सकता अपने फैमिली में? हम वो पूछ रहे सारी फैमिली कहती है हम जॉइंट फैमिली में साथ रहते हैं। पूरी फैमिली में इसके बहन भाई डेफ हैं, ये 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई वो भी डेफ है और इनके वालिदैन डेफ हैं।
दोनों बच्चों के, और दादी हैं वो सपोर्ट करती हैं। यानी उनके इसके बावजूद ये बच्ची ने हाँ, पोजीशन बच्चों ली। की पोजीशन। अच्छा, पढ़ाई के अलावा ये बताइएगा कि आपके फिजा जो है क्या शौक है, कोई इसके अलावा शौक है पढ़ाई के? उसके अलावा वो पसंद है काम है, खाना पीना, पेंटिंग, कंप्यूटर, और क्या क्या वो पूछ रहे हैं। कहती मुझे पढ़ना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा कहती मैंने आगे भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करना है, मैं चाह रही हूँ कि मैं डिग्री कंप्लीट करूँ अपनी एफ ए की। कह रही मैं बेशक डेफ हूँ लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूँ, मास्टर्स करूँ, उसके बाद जॉब की तलाश करूँ। और कह रही मेरा इंटरेस्ट ही पढ़ाई में है, मैं इन फ्यूचर भी आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। तो ये कहाँ से आप पढ़ने आती हैं, किस इलाके से तल्लुक़ है आपका? कहाँ पे है वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जगह कहाँ पे? कह रही सियालकोट के पास है 17 गाँव, वहाँ से ये दूर से आते हैं, तो वहाँ से कहते हैं मैं पढ़ने के लिए आती हूँ। तो ये बताइए कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बोलने से महरूम होने के बावजूद और सुनने से महरूम होने के बावजूद? क्या कमी महसूस नहीं हुई कभी ज़िंदगी में? वो मुझसे पूछे तुम डेफ हो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें आगे मुश्किलात क्या थी? पढ़ने में मुश्किलात आई थी, या घर से आने में मुश्किलात थी, फैमिली में टेंशन दी थी, या कुछ और दोस्तों के साथ तुम साए और किसी ने कोई टेंशन दी, तुम्हें मुश्किलात ज़िंदगी में कोई? तो मतलब मैं डेफ हूँ, मैं उनके मैं सुनने वालों के बराबर नहीं हूँ। तुमने कभी सोचा है कि मैं डेफ क्यों हूँ? तो मतलब अगर मैं सुनने वाली होती आगे आगे जाती, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि डेफ होते हुए तो मुश्किल क्यों है? मतलब कहती मुझे मुश्किल हुई है, लेकिन मैंने जैसे ही मुझे पसंद थी कि मैं डेफ हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में डेफनेस थी, मैंने इसको कभी बर्डन नहीं लिया। मतलब मैंने कोशिश करती रही, सीखने की